Hello everyone, welcome to the Canvas. Today I'm gonna discuss about law of multiple proportions. आज हम मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें एक डेफिनेशन गिवन है। When two element combine to form two or more chemical compounds, then masses of one of the element which combine with the fixed mass of other bear a simple ratio to one another. इस डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? आइए इसको एक एग्जाम्पल के तरह से हम समझते हैं। जैसे कि हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड गिवन है। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर दो कंपाउंड्स गिवन है, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा कार्बन है उसका मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। यहाँ पर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर हमारे कार्बन का मास हो गया 12:16 एंड यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर जो हमारा मासेस रहेगा वो 12 यहाँ पर जैसे कि हमें दो ऑक्सीजन गिवन है, सो क्या रह जाएगा 16 × 2 दैट इज 32। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ऑक्सीजन है वो फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। जो हमारे पास यहाँ का ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, एक फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। देन ये क्या बियर करेगा, एक सिंपल रेशो दैट इज 16:32। क्या बन गया ये 1:2। इस तरह से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को समझ सकते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल के तरह से इसको समझते हैं। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। अगर हम ले लेते हैं कंपाउंड सल्फर एंड ऑक्सीजन के, यहाँ पर हमने क्या करा, कंपाउंड्स ले लिए सल्फर एंड ऑक्सीजन के। यहाँ पर जो हमारा सल्फर एंड ऑक्सीजन है इसके हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हैं, SO2 एंड SO3। इसी तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। जो हमारा सल्फर है इसका मास होता है हमारा 32 और जो ऑक्सीजन होता है उसका मास होता है हमारा 16। सो जो हमारा SO2 है यहाँ पर जो रेशो रहेगा मासेस का 32:32। जैसे कि सल्फर का मास है हमारा 32 एंड यहाँ पर हमारे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो 16 × 2 दैट इज 32। यहाँ पर आप देख सकते हो SO3, यहाँ पर जो सल्फर है उसका मास रहेगा 32 एंड यहाँ पर हमारे कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3। सो कितना हो जाएगा 16 × 3 दैट इज 48। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, फिक्स मास ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है। जो यहाँ पर हमारा सल्फर का मास है वो क्या है, फिक्स। ऑक्सीजन हमारे फिक्स मास ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है। इस वजह से जो हमारा अब रेशो रहेगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एक सिंपल रेशो को कंटेन करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 32:48, ये क्या बन गया हमारा 2:3। इस तरह से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कंपाउंड हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के। द फर्स्ट वन N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पर आप नाइट्रोजन का मास देख सकते हो। N2O में जो हमारा नाइट्रोजन है इसका मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। सो N2O में जो हमारा नाइट्रोजन है, हमारे पास दो नाइट्रोजन है, सो 14 × 2 28। एंड यहाँ पर NO जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का मास है 14 एंड N2O3 यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन का मास है 28। N2O4 में जो हमारा नाइट्रोजन का मास रहेगा 28 एंड N2O5 में जो हमारा नाइट्रोजन का मास रहेगा 28। एंड यहाँ पर इसी तरह से आप ऑक्सीजन का मास देख सकते हो। इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा नाइट्रोजन है यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा नाइट्रोजन का मास है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है, बट NO में क्या है 14। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम कर लेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। तो हम इसको फिक्स कैसे करेंगे, 14 × 2 एंड हमें नीचे भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा 28 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। इस तरह से आप देख सकते हो अब हमने नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो जो हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक फिक्स नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या कर रहा है, एक सिंपल रेशो को कंटेन कर रहा है। 16
अब ये हमारा क्या बन गया 16, 32, 48, 64, 80। तो ये क्या कर रहा है, हमारा एक सिंपल रेशो को कंटेन कर रहा है। इस तरह से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इजीली समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।